एक बार ढोलकपुर जंगल में रुस्तम शेर अपने दोनों बच्चों चीका और मीका को बहुत देर से समझाने में लगा था। अरे मेरे प्यारे बच्चों चीका और मीका, माँ की बातों का बुरा नहीं मानते। माँ जो भी बोलती है तुम्हारे भले के लिए बोलती है। माँ की बातों को माना करो मेरे लाल चीका और मेरे पीले मीका। रुस्तम शेर के समझाने पर चीका पहले बोलता है, नहीं, मुझे नहीं मानना। जब देखो तब माँ कुछ न कुछ बोला ही करती है। चीका अपने पापा रुस्तम शेर को बता ही रहा था कि तभी झट से मीका बोलता है, हाँ हाँ पापा, भाई बिल्कुल सही कह रहा है। माँ के पास हमें डांटने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। खाना देर से खाओ तो डांट, टीवी ज्यादा देर देखो तो डांट, पढ़ाई न करो तो डांट, खिलौना तोड़ दो तो डांट, डांट डांट और सिर्फ डांट। अब हम गुस्सा है और किसी से भी बात नहीं करेंगे, न खेलेंगे और न ही पढ़ेंगे। दोनों की बात सुनकर रुस्तम शेर बोलता है, ठीक है, तुम्हें किसी से बात नहीं करनी तो मत करो। अच्छा ये बताओ तुम सबको गज्जू हाथी कैसा लगता है? तभी चीका बोलता है, कौन अपने गज्जू दादा? वो तो बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार भी। उनसे बात करना और उनके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, वो पढ़ाते भी बहुत अच्छा हैं। झट से मीका बोलता है। तभी रुस्तम शेर फिर बोलता है, अच्छा मोंटी बंदर कैसा लगता है? मोंटी बंदर वो तो बहुत शैतान है। जब देखो तब सबको परेशान करते रहते हैं। मैं एक दिन बैठकर जूस पी रहा था और वो चुपके से पीछे से आए और मेरा जूस ले लिया। हाँ पापा, मेरे साथ भी मोंटी बंदर ने ऐसा ही किया था। आप जो एक बार दूसरे जंगल गए थे न घूमने और वहाँ से मेरे लिए बड़ा सा चश्मा लेकर आए थे, वो चश्मा भी मोंटी बंदर ने ले लिया था। बहुत खराब है मोंटी बंदर। दोनों एक साथ बोलते हैं। तभी रुस्तम शेर मन ही मन मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हारी माँ भी तुम्हें इसीलिए डांटती है ताकि बड़े होकर तुम दोनों गज्जू हाथी की तरह समझदार बनो, न कि मोंटी बंदर की तरह। रुस्तम शेर की ये बात दोनों चीका और मीका ध्यान से सुन ही रहे थे कि तभी रूपा शेरनी वहाँ आती है गर्मागर्म रसगुल्ला लेकर। दोनों बच्चे झट से उठते हैं और माँ के गले लगते हुए कहते हैं, माँ हमें माफ कर दो, हमें नहीं बनना मोंटी बंदर की तरह। आज से हम दोनों आपकी सारी बातें मानेंगे। फिर रूपा शेरनी दोनों बच्चों को खूब प्यार करती है और फिर सब मिलकर गर्मा गर्म रसगुल्ला खाते हैं। इस कहानी से यही सीख मिलती कि अगर कभी भी आपके बड़े आपको समझाए कुछ बोले तो उनकी बातों को मानना चाहिए, क्योंकि बड़े हमेशा हमारी भलाई के लिए ही ऐसा करते हैं ताकि हम बन सके पूरी दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे। ठंड का मौसम आया, बड़ी कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। दांतों को कटकटाने वाली इस ठंड से ढोलकपुर जंगल में सब परेशान थे और इस ठंड को देखते हुए मोंटी बंदर, चंपा लोमड़ी और गज्जू हाथी तीनों एक साथ मिलकर एक घर में रहने को तैयार होते हैं। साथ ही ये फैसला भी करते हैं कि खाना चंपा लोमड़ी बनाएगी, गज्जू हाथी घर का बाकी काम करेगा और मोंटी बंदर बाहर से खाने का सामान, पानी वगैरह लेकर आएगा। अब जैसा उन तीनों के बीच तय हुआ उसी के हिसाब से सब मिलकर काम करने लगे और खुशी खुशी साथ रहकर ठंड का मजा उठाने लगे। समय से पहले गज्जू हाथी घर का पूरा काम खत्म कर देता, मोंटी बंदर शाम होने से पहले ही खाने पीने का सामान बाजार से ले आता और चंपा लोमड़ी बहुत प्यार से स्वादिष्ट खाना बनाकर सबके लिए पहले से तैयार करके रखती। तो इस तरह से तीनों दोस्त आपस में मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन इधर इन तीनों को इतने अच्छे से ठंड बिताते हुए देखकर ब्लैकी कॉय को बहुत खराब लग रहा था। वो अपने मन में सोच रहा था कि एक वो है जो इतनी ठंड में बिल्कुल अकेला है, उसके पास खाने को भी कुछ नहीं है, और दूसरी तरफ ये तीनों है, कितना मजा कर रहे। तभी ब्लैकी कॉय सोचता है कि क्यों ना इन तीनों को अलग कर दिया जाए। तभी ब्लैकी कॉय को मोंटी बंदर आते हुए दिखाई देता है। वो मोंटी बंदर से कहता है, अरे मोंटी बंदर, इतनी ठंड में तुम कहाँ सामान लेने जा रहे हो? चंपा लोमड़ी और गज्जू हाथी को देखो, वो दोनों तो बाहर नहीं निकलते। तुमको उन लोगों ने नौकर समझ लिया है, क्या तुम उनके नौकर हो? ब्लैकी कॉय की बात सुनकर मोंटी बंदर को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधे चंपा लोमड़ी के पास जाता है और उससे कहता है कि अब से वो बाहर जाने का काम नहीं करेगा, वो इस घर का नौकर नहीं है। चंपा लोमड़ी उसे समझाती है कि यहाँ सब एक बराबर हैं। फिर भी जब मोंटी बंदर उसकी बात नहीं मानता तो चंपा लोमड़ी उसे अब घर में खाना बनाने का काम और खुद बाहर जाकर सामान लेने निकलती है। फिर जैसे ही मोंटी बंदर सब्जी काटता है उसकी चाकू से उंगली कट जाती। किसी तरह से खुद को संभालते हुए खाना गैस पर रखता है, तभी उसका हाथ जल जाता है। मोंटी बंदर के साथ ये सब होने पर वो जोर जोर से रोने लगता है, जिसे सुन गज्जू हाथी और चंपा लोमड़ी पहुंचते हैं और देखते ही सारा सामान इधर उधर फैला हुआ है और मोंटी बंदर अपना हाथ पकड़कर रो रहा। फिर चंपा लोमड़ी उसके पास जाती है और उससे कहती, ये मोंटी बंदर घर का काम करने में कोई नौकर नहीं हो जाता।
जो जिसको आता है उसे वो काम अच्छे से करना चाहिए। चंपा लोमड़ी की बात सुनकर मोंटी बंदर कहता है हाँ चंपा लोमड़ी, मुझे माफ कर दो, मैं ब्लैकी कॉय की बातों में आ गया था। फिर चंपा लोमड़ी झट से बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट खाना बनाती है जिसे मिलकर सब खाते हैं। इस कहानी की सीख घर का काम करने में, एक दूसरे की हेल्प करने में हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि ये काम मेरा नहीं है या मैं नौकर थोड़ी न हूँ जो मैं ये काम करूँ। हमें हमेशा मिलजुल कर एक दूसरे की हेल्प करते हुए हंसी खुशी रहना चाहिए।